हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत केस में विकिपीडिया का बीच में एक बहुत बड़ा मामला उठा था और वो मामला बीच में सॉल्व हुआ नहीं था। विकिपीडिया वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है विकिपीडिया का, लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आते हैं, बट विकिपीडिया वाले अपनी हरकतों से बाज आए नहीं। तो जब प्रियंका सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने वापस ट्वीट करा इस चीज़ को लेकर के कि आप इस चीज़ में जो हैं, आप बिना कंक्लूजन के ऐसा आप नहीं ले सकते अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। बट विकिपीडिया के ओनर ने फिर से वही बात जो पहले उन्होंने बोली थी, वही बात बोल के इस बारे में भी इस बार भी इस बात को दबा दिया और बोला कि हमारे पास हमने जो ये बात बोली है एक एविडेंस के हिसाब से बोली है। वो एविडेंस क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता है, बट हम एज ए सारियंस ने विकिपीडिया को भी बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि विकिपीडिया ने जो अपनी हरकत दिखाई है हमने पहले ही बॉयकॉट कर दिया था। और अब जब हमने दूसरी बार वापस कोशिश करी कि विकिपीडिया को जवाब देगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब बिल्कुल ही हमें बॉयकॉट कर देना है विकिपीडिया को, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में इतना ही था। अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसने बॉलीवुड की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और बॉलीवुड की सारी सच्चाई हमारे सामने ला करके खड़ी कर दी है। बात करते हैं द ठरकी बिजनेसमैन राज कुंद्रा की। जी हाँ, आपको अब तक तो खबर पता चली गई है। बहुत लोगों को पता चल गई है कि वो कितना ठरकी इंसान था, वो क्या क्या करता था लड़कियों के साथ, उनको पॉर्न सीन बनाने के लिए फोर्स करता था। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि ये आप देखो, ये बॉलीवुड का कितना बड़ा काला सच है कि बॉलीवुड वाले कैसा बिहेव करते हैं आउटसाइडर के साथ, आप ये देखो। और ये सिर्फ राज कुंद्रा नहीं है, ये बहुत सारे हैं बॉलीवुड के अंदर। ऐसे बहुत सारे दरिंदे हैं, ऐसे बहुत सारे ठरकी बुड्ढे हैं जिनको यही करना होता है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सी, क्योंकि स्टार किड्स का काम ये सिर्फ स्टार किड्स को देते हैं। स्टार किड्स का कोई ऑडिशन नहीं लेते ये। ऑडिशन सिर्फ लिया जाता है आउटसाइडर्स का। जितनी भी बाहर से लड़कियां आती हैं जो सपने देखती हैं कि मैं अच्छा काम करूंगी, इस इंडस्ट्री में आगे कोई अच्छा करूंगी, उनको ये पकड़ते हैं, उनको काम नहीं देते हैं और उनको ऑडिशन के नाम पे क्या क्या करवाते हैं। वो आपको पता चल गया होगा कि राज कुंद्रा क्या क्या कराता था। आपको पता चल गया होगा ये क्या क्या करवाता था। अपनी कंपनी के नाम पे, जो उसने कंपनी खोली हुई थी उसके नाम पे, ये लड़कियों से कितनी अश्लील अश्लील फ़ोटो वीडियोज़ बनाता था। और उससे क्या करता था, उससे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता था और उस रेवेन्यू से आए हुए जो जनरेट करता था उससे ये बैटिंग करता था। यानी कि एक गोरख धंधे से ये अपने दूसरे गोरख धंधे को चलाता था। तो इस तरीके का इंसान था ये ठरकी इंसान राज कुंद्रा। और ऐसे बहुत सारे हैं बॉलीवुड में यार, ये अकेला नहीं है, बॉलीवुड पूरी भरी हुई है इससे। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड बिजनेसमैन है ना, ये यही सब करते हैं, यही सब करते हैं। बॉलीवुड के अंदर भी ऐसे हैं बहुत सारे दरिंदे जो देखते हैं कि कोई बाहर से लड़की आए, उसके साथ हम क्या क्या करें। और बाकी अब तो आपको पता चल गया होगा, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में सागरिका सोना सोनम, जो एक मॉडल थी, जो जो सपना लेके आई थी अपना मुंबई में, उसके साथ भी इस राज कुंद्रा ने ऐसे ही करा। उसको अपनी कंपनी में बुलाया, ऑडिशन के नाम पे उससे पॉर्न वीडियोस बनवाई गई और उसके बाद ब्लैकमेल किया गया उनको कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा, आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। और उनको बेचारों को कोई ऑप्शन नहीं दिखा उन लड़कियों को, और उनको ये सब करना पड़ता था। तो आप देखो, एक लड़की की मजबूरी का ये किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पॉर्न गंदे काम करवाते हैं। और उसके बाद अगर वो इनसे छोड़ना भी चाहें, अगर ये उनकी कंपनी को छोड़ना भी चाहें वो लड़कियां, तो ये उनके पॉर्न सीन लीक कर देते हैं। आप देखो पूनम पांडे का इंटरव्यू देखो, उन्होंने क्या कहा। उसने भी यही कहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे पॉर्न सीन जो है मेरे से करवाए और उसके बाद वो लीक कर दिए। शर्लिन चोपड़ा, उन्होंने जो बात बोली है कि एक बात आप सुनो, आपको पता लगेगा ये बॉलीवुड की काली सच्चाई क्या है, ये कैसे कैसे लोग हैं। लड़कियों को बुलाते हैं, आउटसाइडर्स को, सिर्फ आउटसाइडर को, स्टार किड के साथ ऐसा कुछ नहीं करते। स्टार किड के कोई ऑडिशन नहीं लेते ये, सिर्फ आउटसाइडर जो बाहर से लड़कियां आती हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है। उनके साथ कम ऑडिशन के नाम पे क्या क्या किया जाता है अब तो सब कुछ सामने आ ही चुका है। अब बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है कि ईडी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, क्योंकि अब तो हमें बात पता चल गई है कि राज कुंद्रा जो है सारा रेवेन्यू, सारा पैसा जो था वो पोर्नोग्राफिक इस फिल्मों से जनरेट करता था अपने ऐप्स में डाल के, और उससे ये बैटिंग का धंधा चलाता था। यानी कि एक गलत काम से दूसरा गलत काम चलाता था। इतना बड़ा बिजनेसमैन था ये। तालियां इस चीज़ के लिए बननी चाहिए। तो अब ईडी भी इस चीज़ में आ गई है, ईडी भी सारी ट्रांजैक्शन चेक कर रही है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। और बीच में खबर आ रही थी कि शिल्पा शेट्टी से कोई बातचीत नहीं करी जाएगी इस चीज़ में, बट अब ऐसा नहीं है। अब शिल्पा शेट्टी के घर भी पुलिस पहुंच गई है, उनसे भी बातचीत करी जा रही है, उनसे बहुत सारी बातें करी जा रही है। जो उनकी कंपनी उन्होंने खोली थी सो कॉल्ड, उस कंपनी की पोस्ट डायरेक्टर थी शिल्पा शेट्टी।
तो क्यों थी? उस कंपनी का खुलासा तो हो गया, उस कंपनी में ऐसे-ऐसे सीन होते थे। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया शिल्पा शेट्टी से कि आपको इस बारे में पता था? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में नहीं पता था और जो भी मेरे पति पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, ऐसा शिल्पा शेट्टी ने कहा है। पर ये तो शिल्पा शेट्टी जी कह रही हैं। तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया अगर ऐसी बात थी तो आपने उस कंपनी की आप भी कोई डायरेक्टर थी उस कंपनी की, तो आपने क्यों छोड़ा? तो शिल्पा शेट्टी ने ये जवाब दिया कि मेरे पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम हैं करने को, इसलिए मैंने वो जो डायरेक्टर थी उसमें उस कंपनी में, इसलिए मैंने वो छोड़ा। बट क्या रीज़न था इसका वो हम सब जानते हैं क्यों छोड़ा गया है। तो शिल्पा शेट्टी ने तो अपने पति को पूरे बचाने की कोशिश करी और उन्होंने बोल दिया कि मेरे पति ऐसा कुछ नहीं करते थे। बट अब ये केस और भी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अब जो है पुलिस ने बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स, बहुत सारे इंटरनेट के ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं और वो फॉरेंसिक भेज दिए हैं, उस पर जांच हो रही है। हालांकि ये भी आरोप लगा है राज कुंद्रा पे कि जब राज कुंद्रा को पता चल गया था कि वो फंसने वाला है तो उसने काफ़ी चीज़ें डिलीट करने की कोशिश करी और काफ़ी चीज़ें डिलीट भी कर दी है। काफ़ी ज़्यादा जो उनकी हार्ड डिस्क में डेटा था वो भी डिलीट करा गया है। ये अब न्यूज़ नहीं निकल करके आ रही है कि वो डेटा भी डिलीट कर दिया गया है, ताकि और भी ज़्यादा जो बड़े बड़े धंधे दो इसके थे वो पकड़ में ना आए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी कर दी गई हैं। बट बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे एक्यूजेशंस लगा दिए हैं। सागरिका सोना में एक लड़की है, शर्लिन चोपड़ा हैं, पूनम पांडे हैं, बहुत सारे एविडेंस उन पे बहुत सारे एक्यूजेशन उन पे लग गए हैं, राज कुंद्रा पे लग गए हैं, उस ठरकी बिजनेसमैन पे लग गए हैं। और इसी के साथ बॉलीवुड का पूरी तरीके से काला सच सामने आ जाता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है? क्या क्या आपको लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आ रही है कि डीनो मोरिया, जैसे ही डीनो मोरिया को एक खबर पड़ी कि राज कुंद्रा फंस चुके हैं, वैसे ही उन्होंने अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है। अब टेलीग्राम अकाउंट क्यों डिलीट करा है ये तो हमें नहीं पता। क्या वो भी इसमें भागीदार हैं? क्योंकि टेलीग्राम पे माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे एक्यूजेशन भी लगे हैं राज कुंद्रा पे कि राज कुंद्रा टेलीग्राम पे भी कुछ अश्लील पिक्चरें डालते थे। तो क्या डीनो मोरिया भी उनसे मिले हुए थे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही अरेस्ट हुआ था राज कुंद्रा का, वैसे ही जैसे ही उनकी कस्टडी 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई, वैसे ही डीनो मोरिया का टेलीग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया, या उन्होंने खुद करा। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्यों उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट करा है। क्या वो भी उनके साथ भागीदार हैं? हालांकि ये बात सबको पता थी, ये बात सबको पता है, और जिनको नहीं पता थी अब तो उनको पता लग गई। ये पोर्नोग्राफी पिक्चर बनाते थे, इतना गलत काम करते थे, एक भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहा है? द बिग बॉस, द बिग बच्चन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बात पे? पोर्नोग्राफिक मूवी बनाना तो गलत बात है ना, तो क्यों नहीं कोई बोल रहा है इस बारे में कि ये गलत है? एक भी इंसान आगे बढ़ के क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि ये पूरा दलदल है, ये कीचड़ है, बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरा कीचड़ है, इसमें सब धंसे हुए हैं। राज कुंद्रा सिर्फ एक बकरी है, एक छोटा प्यादा है, और बहुत लोग हैं बॉलीवुड में जो सब ये काम करते हैं। तो आपकी क्या राय है? अगर आप मेरे से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना हर जगह, और अपनी राय ज़रूर बताना कि ठरकी बिजनेसमैन पे और ये घटिया बॉलीवुड के बारे में आपकी क्या राय है। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कोई भी अपडेट मुझे इस केस से या सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई पता लगेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जस्टिस फॉर SSR।